बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जिला भिंड आलमपुर में अखिल भारतीय कौरव क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में संरक्षण समिति ने हर्षोल्लास के साथ मनाया नव वर्ष मिलन समारोह। बुजुर्गों, पत्रकारों और मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। आपको बता दें, आलमपुर नव वर्ष के आगमन पर एक भव्य नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना था। समारोह में समाज के बुजुर्गों, कलम के सिपाहियों, पत्रकारों और शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाली छात्राओं को सम्मान कर समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता वैदी शरण कौरव, राष्ट्रपति पुरस्कृत मुख्य अतिथि निहाल सिंह कौरव, विशिष्ट अतिथि रघुराज सिंह कौरव, कानूनगो हिम्मत सिंह कौरव, यशवंत सिंह कौरव, अध्यक्ष संरक्षक समिति एडवोकेट राम कुमार पटेल, विजय सिंह कौरव, भारत सिंह कौरव, महासचिव रणवीर कौरव, सह सचिव भगवान सिंह कौरव, कोषाध्यक्ष व्यवस्थापक जागृति मंच विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश कानूनगो आलमपुर द्वारा किया गया। मान सिंह कौरव, रिटायर्ड एसआई, पूर्व मंदिर अध्यक्ष वैदी जी की वक्ताओं के रूप में हग्गी चौधरी, मुन्ना जी, अजमेर सिंह, महावीर कौरव, नारी शक्ति लक्ष्मी कौरव, राजकुमार सरपंच, जनवेद संयोजक लखन सिंह आदि लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें, जनवेद सिंह कौरव, धीरज पटेल, कौशल किशोर चौधरी, मुनीम जी, पवन कौरव, अजय कौरव, अजमेर कौरव सभी समाज बंधु पर जोड़ने का काम करो। समाज दो रास्ते से नहीं चलेगी, समाज एक रास्ते से चलेगी, लेकिन उसमें रुचि आपको लेना होगी। ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिनकी उम्र आप लोगों से छोटी है, वो तरह तरह के व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। समाज के भी अन्य लोगों ने स्टेटमेंटों को पढ़ रहे हैं, तो इससे समाज का संदेश ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मलखान सिंह जी भी चौधरी आपसे अलग होकर नहीं जा सकते, लेकिन आपको बैठ कर ये तय करना होगा। ये नहीं कि चोर से कह दो चोरी करो और साल से कह दो जगते रहना। ये दो रास्ते आपके अब नहीं चलेंगे। अगर ये चलेंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी को नई दिशा आप तय नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी सम्मान समारोह कर लो, चाहे आप कितना भी पुरस्कार बांट लो, लेकिन नई आने वाली युवा पीढ़ी को सही दिशा का रास्ता आप नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप खुले मन से और साफ दिल से अपनी बात को समाज के बीच में रखने का काम नहीं करेंगे। कल कई लोगों के मेरे पास फोन आए, मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि नहीं बनाया। अरे मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मुझे दस्त लग रहे हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे आप भाई दिल्ली जा रहे हो तो आपको ग्रुप पे डालने की क्या जरूरत थी कि मेरा भाई बीमार हो गया, उसको हम दिल्ली ले जा रहे हैं। आप व्यक्तिगत फोन भी कर सकते थे। आपको इस एक खबर डालने से तरह तरह की टिप्पणी होने का काम किया है। मेरा हाथ छोड़कर आप लोगों से भीख मांग रहे हैं कि अगर समाज को एक करने का काम आज से आप चालू कर देंगे तो आने वाले समय में जब एक सामूहिक कार्यक्रम होगा तो दो रास्ते छोड़कर एक रास्ते पर चलोगे तो निश्चित ही समाज का विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गवर्नमेंट, जय क्षत्रिय समाज। जहाँ तक अत्याचार था वहां तक हमारा राज कायम रहा, लेकिन हम स्वतंत्रता की बेड़ियों में अपने छोटे छोटे सिद्धांतों लोग कारण हम सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। यदि यही राजनीतिक मंच होता, कोई कैबिनेट मंत्री या कोई विधायक आ रहा होता तो क्या इतनी ही भीड़ रहती क्या? लेकिन ये नेता है जो आपको कुछ देकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये समाज के पुरोधा है जो आपके भविष्य को ऐसी बात बताकर जाएंगे, ऐसा मार्गदर्शन देकर जाएंगे। नेता हमको कहीं कुछ नहीं देता है, केवल वो हमसे लेता है। हमको भाईचारे में लड़ाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करता है। और भारत की माटी में, हिंदुस्तान की माटी में इतनी हमारी है, कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाता है तो कोई शहीद आलम भगत सिंह पैदा हो जाता है, कोई स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाता है, तो कोई महाराणा प्रताप पैदा हो जाता है, कोई झांसी की रानी पैदा हो जाती है। इसलिए हम
जो बुजुर्गवान है, जो संरक्षक समिति के अध्यक्ष महोदय, समाज पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि समाज को एकता के भाव में खोना है तो सबसे पहले हमको त्याग और बलिदान के माध्यम से चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने जिस समय कोट और पैंट जला दिया तो वो महात्मा कहलाए। महावीर स्वामी राजा के कुंवर थे, जब उन्होंने राजमहल त्याग दिया तो वो तीर्थंकर कहलाए। भगवान राम ने 14 वर्ष तो आप मंच पर आ जाएं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यदि आप लोग भी त्याग और बलिदान के माध्यम से यदि आप समाज को एकता का काम करना चाहते तो वो दिन दूर नहीं होगा कि कौरव क्षत्रिय समाज सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं होगा। भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय जय कुर्बान। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय झा। आज हम खड़े हैं आकांक्षा पैलेस में आलू पर। यहाँ पर आज कौरव समाज क्षत्रिय समाज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसका नाम है मिलन समारोह कार्यक्रम। हमारे साथ में संरक्षक समिति के अध्यक्ष खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस जो मिलन समारोह कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आज के मुख्य कार्यक्रम में नववर्ष के मिलन समारोह का मुख्य रूप से आयोजन है। दूसरा, इस कार्यक्रम की में अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि हमारे समाज के आगे की पीढ़ी में इस तरह की भावना बने कि बुजुर्गों का सम्मान करना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे कार्यक्रमों को इधर उधर देखता रहता था, कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहता था। बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे समाज में भी इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। उस हिसाब से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बालिकाओं का सम्मान, हमारे समाज की बालिकाओं ने परचम लहराया है। 99, 97, 99 तक नंबर प्राप्त किए हैं। उन प्रतिभाओं का अगर सम्मान हम नहीं कर पाते हैं तो ये समाज की दुर्दशा है। हम उनका सम्मान करते हैं, इस दृष्टि से हमने आयोजन किया है। समाज के युवा ने आज इस कार्यक्रम में क्या कुछ संकल्प लिया है। युवाओं ने बड़े हर्ष के साथ इसमें सम्मिलित हुए हैं। युवाओं ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए हैं और कुछ बच्चों ने, युवाओं ने हमसे संपर्क भी किया है और हमको धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम से वो संतुष्ट हैं और आगे इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं में सुधार लाने के लिए वो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने की हमसे शिक्षा लेंगे। समाज में कुछ पिछड़े परिवार हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर आज समाज ने जो समिति है इसने आज क्या कुछ विचार किया इसके बारे में कि हम जो समाज के जो लोग हैं जो उनकी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, बाहर नहीं पढ़ा पा रही हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप। उसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेंगे। उसके लिए कुछ फंड की व्यवस्था करके उनको आगे प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेंगे। हम लोगों का विचार है, अखिल भारतीय कौरव क्षत्रिय महासंघ की ओर से हमारा संगठन ये विचार कर रहा है कि हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए भरसक प्रयास करेंगे और ये चाहते हैं हम कि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग करते रहें। ऐसा हमारा सभी समाज बंधुओं से आग्रह अनुरोध है कि हम लोग ऐसी चेतना और जागृति समाज में फैलाएं और इन सब के परिणाम स्वरूप समाज में उन्नति और जागृति पहुँचे। कल प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें मैंने कल भी प्रश्न किया था कि जो पुनः विवाह और त्रयोदशी जो गंगभोज है उसको लेकर चर्चा हुई थी। आज संपूर्ण समाज यहाँ खड़ा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। संपूर्ण समाज में इस विषय पे विचार विमर्श हुआ है। लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि विधवा विवाह, पुनर्विवाह और दहेज प्रथा और आपका मृत्यु भोज, इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रयास तो ये है
कि हम लोग इसके लिए संकल्पित हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सामाजिक तौर पे कृत संकल्पित हैं। हमने देखा कि जो मंच पर आज पुरस्कृत किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चियों की थी, तो क्या बच्चियों को वास्तव में आगे परिवार को करना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य, यदि परिवार दोनों परिवारों की संपन्नता और समृद्धि के लिए बच्ची का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम प्रेरणा और प्रेरित कर रहे हैं। बच्चियों को हम आगे पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। जो भी संभव होगा वो मदद करने के लिए हमारा समाज इसके लिए इच्छुक है और ऐसी हमारी आशा है, नहीं विश्वास है